जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल हमने बात करी थी कोसाइन रूल एंड साइन रूल। हम इसे कैसे पहचान सकते हैं ये हमने आपको बता दिया था। इसके फॉर्मूले कैसे हम बना सकते हैं ये भी हमने आपको सिखा दिया था। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है, तो मैं एक ही वीडियो में इसके जो सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको एक बार आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे आपको पहचानने में जल्द आसानी हो जाएगी कि हम कब साइन रूल लगाते हैं और कब हम कोसाइन रूल लगाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नोट करके लाया हुआ हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही देखना है कि इस पे हम कौन सा नियम लगा सकते हैं, किस पे हम साइन रूल लगा सकते हैं और किस पे हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं। तो काफी ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन हैं, हमको इन क्वेश्चनों को करना है। और देखिए, आप लोगों के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि अब धीरे धीरे चीजें आपके पास जुड़ती जा रही हैं। ठीक है, बस आप मात्र 2 या 3 महीने मेरे साथ रुकिए, पूरा एडवांस मैथ आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले साइन और कोसाइन रूल। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी हमें एक साइड दी है, 2 एंगल हमको दिए हुए हैं और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? x की वैल्यू पूछ रहा है कि ये x की वैल्यू क्या होगी। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि यदि साइन रूल अप्लाई होगा तो उस पर हमें 2 एंगल गिवन होंगे और एक साइड हमको दी हुई होगी। देखिए, क्या हमें एक साइड दी है? बिल्कुल दी है। क्या हमें 2 एंगल दिए हुए हैं? बिल्कुल एंगल दिए हुए हैं। तो देखिए, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, इस साइड की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए, अगर हमसे ये वाली साइड भी पूछता ना तो हम ये वाली साइड की भी वैल्यू आसानी से बता सकते थे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन और क्या क्वेश्चन बन सकता है ये आपके एक जो सोचने का नजरिया है वो होना चाहिए कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले ये 75 है, ये 75 है, 75 150 होता है, तो ये एंगल कितने का होगा? सबसे पहला गेम। ठीक है, क्यों होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब तो ये आपको बिल्कुल ही याद होगा। अब देखिए, कल हमने एक रूल बताया था, ऊपर तो हमने लिखा था साइड, साइन रूल में हमने क्या लिखा था? साइड अपॉन एंगल, साइड अपॉन एंगल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मेरे गले में दिक्कत है, तो आप लोगों को कोई भी आवाज में दिक्कत होगी तो आप एक दिन कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि काफी दिन से प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन मैं लगातार क्लासें ले रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आप लोग कोऑपरेट करना है। अब देखिए, साइड अपॉन एंगल, सबसे पहले हम साइड देखते हैं, कौन सी साइड ले रहे हैं? 4 मान लेते हैं। ये साइड की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ऊपर आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा। अपॉन एंगल, इसके सामने कितना एंगल है? 75। ठीक है, इसका मतलब साइन रूल लगेगा तो साइन 75 इक्वल टू, अब देखिए, हमें कौन सी साइड निकालनी है? हमें निकालनी है x। ठीक है, तो हमें लिख देना है x। अपॉन में एंगल आएगा, लेकिन वो एंगल कौन सा आएगा? इस x के सामने वाला। कितना है? 30 डिग्री। इसका मतलब साइन 30। ये काम था मेरा। अब आपका काम क्या है? इसको सॉल्व करने का काम है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है तो मैंने आपको पढ़ाया था साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 75, साइन 75 की जो वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है 4 अपॉन साइन 75 की वैल्यू क्या है? √3 - 1 अपॉन 2√2 इक्वल टू x अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 बराबर 1/2। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? 1/2। ठीक है, अब देखिए, कल मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, कल मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था ना। अब देखिए कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। अब देखिए, मैंने कहा था इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 4 के अपॉन में तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 लिख दिया, और लास्ट वाले का इंटू पहले वाले से, तो 4 का गुणा करना है 2√2 से, अपॉन में √3 - 1 का इंटू होगा 1 से, तो √3 - 1।
इक्वल टू, इसी प्रकार x के अपन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, तो ये 2 का गुणा होगा x से तो 2x अपॉन 1 1 जा 1। बात समझ में आ गई? क्या इस 2 से ये 2 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि साइन इक्वल का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा, 4√2 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू x। ये x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, परिमीकरण कर सकते हैं। ठीक है, रूट देखिए, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पर सिखाता हूँ। ठीक है, आपका काम क्या होना चाहिए कि एक वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख जाएं। ये आपका एक मोटिव होना चाहिए जब क्लास में आप आते हैं कि आज हमने कितना सीखा। तो जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, वो बहुत काम की चीज़ होती है, आप उसे साइड पर नोट करते रहना। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू ये आ गई 4√2 अपॉन, देखिए 4√2 अपॉन √3 माइनस 1। अब हमें क्या करना होता है, हर का परिमीकरण करना होता है। मतलब जो नीचे वाली संख्या है ना, अगर हमें रूट में दिख जाए, ठीक है, अगर हमें जो अपॉन में जो नंबर है ना, यदि ये रूट के अंदर आता है तो हम इसको क्या करते हैं, इसी संख्या से ऊपर और नीचे क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं। लेकिन इतना अंतर रहता है, जो साइन होता ना उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से इंटू होगा, यदि यहाँ पर पॉजिटिव होता तो हम साइन चेंज करते और इंटू पूरा का पूरा वैसी होता। ठीक है, यदि यहाँ पर 1/2 माइनस √3 होता तो आप किससे इंटू करते, 2 प्लस √3 से और 2 प्लस √3 से। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रब करता हूँ ये चीज़। अब आपको इसको सॉल्व करना है और देखना है कि वैल्यू हमारे पास क्या आती है। आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4√2 का इंटू √3 प्लस 1 से होगा और नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई, x प्लस वाई। फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, छोटी छोटी चीज़ें मैं लिखते जा रहा हूँ, आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई और x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या आपको ऐसे ही दिख रहा है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या रूट का इंटू करना आता है? अगर आप हमारे साथ पहले वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर में समझ में आएगा। ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग में इस चैनल में सबसे पहले ही हमने यही बताया, बच्चों को कैलकुलेशन करना ही सबसे पहले हमने सिखाया, हमारा मोटिव यही था। क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बीच में छोटी छोटी चीज़ें आएंगी और ये मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, एक वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ कि रूट के साथ कैसा कैसा हम गेम खेल सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए 4 तो ऐसे ही रहेगा, √3 और √2 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6 प्लस 4√2 का 1 से गुणा होगा तो 4√2 ही आएगा, अपॉन में 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4√6 प्लस 4√2 अपॉन 2 हमारा आंसर हो गया है। आप लोग आंसर को यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं। यदि क्वेश्चन पेपर में आंसर हमें सॉल्व करके मिलता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि इसको और सॉल्व हम करना चाहें तो दोनों से 4 और 4 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लिया, √6 प्लस √2 बचा, अपॉन में 2 हुआ, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, और जैसे ही कैंसिल हुआ जो हमारा आंसर आ गया ना, वो आ गया 2 ब्रैकेट के अंदर √6 प्लस √2। ये हमारी x की वैल्यू। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो मैंने बता रखा है कि आंसर हमें क्या दे रखा है। यदि आंसर हमें यहाँ पर ही छोड़ दिया तो आसान सा इंटू है। यदि यहाँ से आगे को करना है तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपने 9th में सीखी होगी। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं भी सीखी तो मैंने बता दिया, जो भी अपॉन में चीज़ है उससे ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं। इंटू करने के साथ साथ जो साइन है, साइन हम चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले दो हमें एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है, ठीक है, और हमसे पूछा हुआ है BC की लेंथ हमें बतानी है, ये वाली लेंथ, ठीक है। क्या लगेगा, कौन सा नियम लगेगा? दो तो हमें एंगल दिए हैं, एंगल दो दे रखे हैं, एक हमें दे रखी है साइड और दूसरी साइड पूछी है, तो कौन सा रूल लगेगा? साइन रूल लगता है, आप लोगों को पता है। तो फॉर्मूला होता है, देखिए यदि हम 15 लेंगे तो इसके सामने एंगल कितना है? 60 है, तो 15/sin 60, 15/sin 60, ठीक है, इक्वल टू कौन सी साइड पूछी है? इस x की वैल्यू बतानी है, इसको पकड़ो और जाओ, इसके सामने कौन सा एंगल है? 45, तो x/sin 45, ठीक है। देखिए 15 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, फिर एक बड़ा वाला अपॉन ये वाला है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, ये तो वैल्यू है sin 60 की, ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताई हुई थी, इक्वल टू x अपॉन, देखिए sin 45 की वैल्यू 1/2, ठीक है। आप कर सकते हैं इस दो से ये दो को भी कट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है और दोनों सेम प्लेस पे हैं। देखिए ये भी अपॉन में लास्ट में है और ये भी अपॉन में लास्ट में, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व करोगे फिर भी आंसर वही आएगा। अब देखिए क्या बचा, अब देखिए कुछ तो बचा नहीं, यहाँ 1 बचा, तो 1 का इंटू 15 से होगा तो 15 आएगा, अपॉन √3 का इंटू 1 से होगा तो √3, इक्वल टू, देखिए अब यहाँ तो क्या बचा? x बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15/√3। यदि आपको इसको सॉल्व करना होगा, यदि अपॉन से रूट को हटाना होगा तो क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? देखिए x इक्वल टू 15/√3 हमें दिया हुआ है, मैंने कहा था जो भी अपॉन में होगा उससे क्या कर देना है? ऊपर और नीचे इंटू कर देना है। अब यहाँ तो साइन का कुछ भी हमें नहीं लेना है क्योंकि साइन तो यहाँ हमें दिया ही नहीं गया है, ठीक है। देखिए 15√3 यही रहेगा, लेकिन √3 और √3 आपस में इंटू होके क्या हो जाता है? 3 हो जाता है, ठीक है। क्या आप 3 से इस 15 को कट कर सकते हैं? ठीक है, 3 पंजे 15, 5√3, ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है और आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5√3, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये चैप्टर हल्का है लेकिन आपको कैलकुलेशन इसमें जब आएगी तभी आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो मजबूत होनी चाहिए इसके लिए, और आसान सा क्वेश्चन था, इसको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए इजी क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएंगे, मैंने पहले बोला है कि मैं इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन कुछ भी नहीं लेना है, मुझे लेना है सिर्फ मतलब कि कौन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे टारगेट हो सकता है एग्जाम का। हमारा एक मकसद है कि पेपर को क्लियर करना, ठीक है, सिर्फ एक मकसद है पेपर को क्लियर करना। अब आप कैसे ही पेपर क्लियर करें उससे हमें कुछ नहीं लेना है, ठीक है। आप फॉर्मूले पढ़ के जाएं, आप प्रैक्टिस करके जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी जो है, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर निभा रहा हूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन करा दूँ। अब ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोसेलेस राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मतलब एक समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस मतलब बताया था, पहली ही वीडियो में बताया था। आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए अब इसमें हमें दिया है समद्विबाहु, दो हमें जो साइड है वो इक्वल दी हुई है। समकोण राइट एंगल जिसका एक साइड 90 डिग्री बनता है, क्या यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एंगल है, ठीक है। और ये क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन तो बड़ा पेचीदा है, हमें सर इसमें कुछ भी नहीं दिया है, हमें इसमें एक साइड दी हुई है, सॉरी एक एंगल दिया है और बाकी तीन साइडें दी हुई हैं, हम इसको कैसे करें? अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे, यदि ये 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री होगा तो मुझे ये बताइए दोनों एंगल कितने होंगे?
ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। यदि ये साइड इक्वल है तो ये भी वही होगा, यदि ये एक्स है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब यदि ये इक्वल होंगे तो ये 45 होगा और ये भी क्या होगा 45। आप कहोगे सर आपने 45 ही क्यों लिया? मैं कहूँगा क्योंकि हम लोगों को एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ था, बाकी इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक त्रिभुज का जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो 180 होता है। 90 तो 90 कम पड़ा तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये 45 45। अब हम करते हैं स्टार्ट, और हमें इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्स, ये तीनों साइडों का जो रेशियो है ना, हमें रेशियो बताना है कि वो क्या होगा। अब देखते हैं ये रेशियो क्या होगा। स्टार्ट, साइन रूल लगेगा क्योंकि दो हमारे पास हैं, दो हमको क्या दे रखे हैं, एंगल दिए हुए हैं, तो साइन रूल लगता है। और स्टार्ट करते हैं x अपॉन साइन 45। सर इतनी जल्दी क्यों लिख रहे हो? अरे x के सामने 45 है तो वही लिख रहा हूँ। हमेशा इतने धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, अब तो आपको स्पीड में करना ही होगा, पेपर को फोड़ना ही होगा। समझ में आ गया होगा सब लोगों को। x के सामने 45 है, 45 लिख दिया, x के सामने 45 है, 45 लिख दिया। y के अपॉन में क्या आ जाएगा, जो y के सामने है 90 डिग्री। समझ में आ गया। x अपॉन साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, x अपॉन साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, y अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब रेशियो आपको बताना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, मैंने कहा था ये √2 उठ के यहाँ चली जाएगा, ये √2 उठ के भी कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। तो क्या आएगा, √2x इक्वल टू √2x इक्वल टू y। ठीक है, ये साइड का रेशियो नहीं है, हमें क्या पूछना है, x और y हमारी साइड है, इनका रेशियो पूछ रखा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल ले लेते हैं, √2x इक्वल टू y। ठीक है, √2x इक्वल टू y हो जाएगा। x अपॉन y यदि मैं निकालूं, x अपॉन यदि y निकालूं, y उठ के यहाँ आ गया तो ये 1/√2, 1/√2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी कितने बच्चों को तो यही समझ में नहीं आएगा, सर हमने 1 और 2 कहाँ से लिख दिया। देखो अब मैं आपको समझाऊंगा किसकी तरह, बच्चों की तरह। किसकी तरह, बच्चों की तरह, क्योंकि मैं ये सोच के चलता हूँ कि सबसे कमज़ोर स्टूडेंट जो है हमारी क्लास में पढ़ रहा है, और यही सोच के साथ में चलता हूँ, और उस बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ तो जो ऊपर लेवल के हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, और जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है उसको भी आ जाएगा। ठीक है, मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं यही सोच के आपको पढ़ाता हूँ, और इसी वजह से आपको भी अच्छे से समझ में आता होगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें बहुत बार समझाता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ समझाई थी आपको, क्या समझाया था, √2x इक्वल टू y। देखिए √2x इक्वल टू y। ठीक है, मैंने क्या करा, इस y को उठा के यहाँ ले आया, √2x अपॉन y, तो वहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा होगा, 1 बचा होगा। अरे जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कराना, देखिए इंटू की चीज़ बराबर के उधर जाके कहाँ चली जाती है, अपॉन में, तो x अपॉन तो y मैंने ऐसे ही रखा, यहाँ 1 है, अगर ये √2 इंटू में है बराबर के उधर जाके कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। अरे बच्चों मैंने यहाँ यही करा था, यहाँ मैंने यही चीज़ करा था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, इसका रेशियो 1, x की कितना है 1, y का रेशियो कितना है 2, √2। तो जो हमारा रेशियो आ गया ना, वो रेशियो क्या आएगा पता है आपको, रेशियो क्या आएगा, 1:1:2। ये एग्जामिनर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसी को उठा के पटकता है। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं देगा, हमें सिर्फ इतना देगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये वो देगा। और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा सा शायद हमें लग रहा है कि यहाँ पर चेंज कुछ हुआ है। देखिए हमें सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया है, एंगल दिया हुआ है, और एक हमें साइड दी है, 1 साइड हमें दी है, और एक एंगल हमें दिया हुआ है। अब इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, देखिए हमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और देखिए क्या आप लोगों को ये दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, इसके सामने भी वही एंगल होगा जो इसके सामने होगा
होगा कि नहीं होगा? यदि ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा, और 90 दोनों आपस में बराबर हैं तो ये 90 कब बनेगा? जब ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो इससे पहले कराया था। अब आपको मुझे इसमें क्या बताना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या करना है, जब वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, इसको हम करते हैं स्किप, क्योंकि ये आपको आ गया होगा, कुछ काम आपका भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, ये देखिए। अब आपको इसमें कुछ अलग दिखेगा, हमें 3 साइडें दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा था जब एक एंगल 2 साइड देगा तो हमेशा जो रूल लगेगा कोसाइन रूल लगेगा। बात समझ में आई? जब हमें 1 एंगल 2 साइड, ठीक है, 3 भी दे सकता है, 2 मिनिमम होंगी। ठीक है, कोसाइन रूल लगेगा। अब क्या है, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सर हमें समझ में नहीं आया। देखिए मैंने ये बताया था फॉर्मूला कहाँ से आता है। अब ए बी सी क्या मानोगे इसमें? ए बी सी आप क्या मानोगे? ये 8 है, ये y है, 10 है, ये 60 है, आप ए बी सी क्या मानोगे? तो मैंने आपको समझाया था कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूले की जड़ क्या है ये याद आपको अगर कर लिया आपने, फॉर्मूले का जो जड़ है ना, बेसिक है ना, वो कहाँ से ऊपर की ओर उठ रहा है, अगर आपने ये कर लिया तो ये फॉर्मूला तो क्या ही चीज़ है, इसको तो फिर छोड़ ही दो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा। अब मैं सीधे आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि कैसे हमको क्वेश्चन करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक एंगल है 60 तो हम लिखते हैं cos 60 डिग्री इक्वल टू, मैंने कहा था जो भी इस 60 के सामने है ना उसको तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, बाकी 2 का स्क्वायर जोड़ना है। कहा था नहीं कहा था कल? अरे कल कहा था कि नहीं कहा था? अरे कल कहा था, बिल्कुल कहा था। मैंने कहा था जो भी हमको एंगल दिया है उसके सामने वाले को हम माइनस करेंगे। लो मैंने उसको माइनस कर दिया, बाकी जो भी शेष बचे हैं उनका स्क्वायर ऐड कर देना है, वाई स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, या 10 है ये y है। बात समझ में आ गई? अपॉन में क्या होगा? अरे अपॉन में क्या होगा, जो साइड है ना, जो एंगल के सामने वाला है ना उसको नहीं लेना है, बाकी 2 को लेना है। 2bc मतलब 2, देखिए b की जगह क्या है y, c की जगह है 10, ये हमारा है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल टू ये वाई स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, अपॉन 10 दूनी 20 ये वाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 से 20 को कितनी बार काट सकते हैं, 10 का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा 10y, कितना आ जाएगा, 10y आ जाएगा, इक्वल टू वाई स्क्वायर तो पहले से आपको दिख रहा है, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100 में से 64 जब माइनस हो जाएगा तो क्या बचता है, 36। कितना बचता है, 36। तो जो हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 10y इक्वल टू 10। ठीक है, ये 10y इक्वल के उधर क्या तो नेगेटिव हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 10y 36 इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, 10y को बीच में लिख दिया। क्यों लिखते हैं, हमेशा जो ऑर्डर होता है ना, सबसे पहले बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिस पर कोई भी घात नहीं होती है, 2 घात, इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है तो 1 होगा, ये 36। अब आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करने का काम आपका है। देखिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मुश्किल से मिलेगा जिस पे इक्वेशन बनेगी, जिस पे क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे के पास सिर्फ 40 सेकंड का समय है और उसे ये भी करना है और ये सॉल्व करने में उसे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो मैंने रैंडम अभी अपने हाथ से क्वेश्चन बना रखा है तो यहाँ इक्वेशन बन गई। आप लोग टेंशन मत लो कि सर इतने बड़े क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है,
तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक ऐसी वैल्यू जो गुणा करने पर 36 आए लेकिन जोड़ने पर 10 आए, 9 चौको 36, ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, तो इसका आंसर रूट में लगेगा जो कि बी स्क्वायर माइनस 4 से हम निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको यहाँ पर ही छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप इसे नोट कर लें और इसका आंसर जो भी आए मुझे दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। फिर से वही बात, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड दी हुई हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, cos 45 लग जाएगा, cos 45 बराबर इसके सामने जो भी साइड होगी ना वो तो हमेशा माइनस में जाएगी, -13 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो शेष बची है ना उनका स्क्वायर ऐड कर दो, मतलब x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, x 2x इंटू 15। ये भी वही क्वेश्चन बन गया फिर से, क्योंकि क्वेश्चन, अब देखो चलो मैं इसको सुधार देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को करेक्ट करता हूँ और करेक्ट करने के साथ साथ मैं यहाँ लिखता हूँ x, यहाँ लिखता हूँ 13। शायद अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। आसान कैसे होगा देखिए, देखो 45 के सामने x है तो माइनस का x स्क्वायर कर दो, ठीक हो गया, ठीक है। अब बाकी जो शेष बचे हैं ना उनका स्क्वायर ऐड कर दो, 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बट्टे में 2, जो बाकी दो है ना इनका अपॉन में हमें इंटू करना होता है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 13 का स्क्वायर, जल्दी बोलो 13 का स्क्वायर, अरे जल्दी बोलो ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, वेरी गुड। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपका जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, -x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 13 इंटू 15, ठीक है। अब देखिए इन सबको इंटू 1 से कर दो क्योंकि इक्वल है, ठीक है। a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इसका इंटू यहाँ होता है, इसका इंटू ये होता है, ये तो आपको पता होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता होगी ना आप लोगों को, इतना तो मैं सोच ही सकता हूँ ना कि आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। अपॉन की चीज़ से 1 से इंटू होगा तो यही आ जाएगा, पूरा पूरा का पूरा यही आ जाएगा, इक्वल टू। देखो अब इन दोनों को ऐड करना है, 9 और 5 14 की 4 हासिल 1 6 7 8 और 1 9 2 और 1 3, 394 माइनस x स्क्वायर, इसके बट्टे में क्या है, √2 है। √2 से 2 कितनी बार कटता है, √2 बार कटता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने सारी वीडियो जब पढ़ा दी हैं तो मैं उसके बाद यहाँ हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते हुए आ रहा हूँ। आपका काम भी होना चाहिए, कुछ जिम्मेदार आप भी बनिए, अपने लिए तो जिम्मेदार बनिए, दूसरे के लिए नहीं भी बनोगे तो चलेगा, लेकिन अपने साथ धोखा मत कीजिए। जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ उन्हें अच्छे से पढ़िए, और पहले बताया हुआ है तो आप लोग इसे देख लेना कि √2 से 2 को √2 बार हम कैंसिल कर सकते हैं। √2 इंटू 13 इंटू 15, ठीक है। 394 बराबर की इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 394 बराबर माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 15 और 13 का इंटू कीजिए, √2 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। 15 × 45 की 5 हासिल 4, 15 कम 15 4 19, 195, ठीक है। माइनस 394 बराबर माइनस का x स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर आपको और सॉल्व करना है, अगर आपको ये और सॉल्व करना है तो क्या हो सकता है, देखिए 195 √2 माइनस 394 का रूल लग जाएगा और यहाँ x स्क्वायर सॉरी x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो माइनस था ना इसको इक्वल के इधर ले आना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि नंबर मैंने अपने हाथ से लिए हैं,
अपने हाथ से कोई भी रैंडम एक नंबर उठाया है, तभी इनका एक अच्छा सा आंसर नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज़ से घबराइएगा मत कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर पेपर में ये आ जाएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर एक अच्छा नंबर देता है, ठीक है, वो छोटी छोटी संख्याएं देता है जो आसानी होती है सॉल्व करने में। यहाँ पर मैंने रैंडम नंबर क्लिक करे हैं, तब इनका आंसर ऐसा आ रहा है कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या करें, 195 का रूट 2 से इंटू करेंगे, फिर माइनस करेंगे, कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस पे एक क्वेश्चन और है। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, इसी वजह से क्लास को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि आज काफ़ी धीरे यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कोसाइन रूल लगेगा, ठीक है। एक चीज़ ये है, हमें ये दिया है, हमसे ये पूछा हुआ है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कोसाइन रूल लगा के। cos 60 की वैल्यू 1/√2 होती है, सॉरी 1/2 होती है, और उसके बाद आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा अपनी अच्छे से मन लगा के। हम आपको मिलते हैं कल एक अच्छे से, एक ही मैं थ्योरम कल आपको कराऊंगा, पर वो थ्योरम बहुत अच्छी होगी। आपको एक ही क्लास में थ्योरम के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, क्योंकि समय तो है लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस खुद से भी करनी है। मैं तो करा ही रहा हूँ, मेरा तो काम यहाँ पर है। आपकी जब जिम्मेदारी मैंने ली है तो उसका पूरा मैं पालन कर रहा हूँ और अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ। बस आपका काम क्या होना चाहिए कि अगर आपका कोई स्टूडेंट है, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई रिलेटिव में पढ़ने वाला है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर भेज देना, क्योंकि मैंने आपसे बोला ये फ्री बैच है, इस पर कोई भी फीस नहीं है और पूरा कंटेंट फ्री में है। जो ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं वही कंटेंट पूरा यहाँ पर ऑनलाइन में है। और आप लोग देख रहे होंगे, अगर जो बच्चा रेगुलर हमारे साथ है पहली वीडियो से आज ये हमारी 8वीं या 9वीं वीडियो है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो कैसा तरीका है। यदि कोई जीरो बच्चा भी इस क्लास में बैठता है उसे भी आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो आपका इतना सा काम है, आप भी इस काम को करिए और मैं भी आपके लिए यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।